इंडिया गठबंधन को लेकर के पिछले कुछ दिनों से लगातार ये चर्चा हो रही थी कि सीट बंटवारा का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय कर लिया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बयान दिया है, उस तरीके से कहीं ना कहीं उनके बयान के बाद से ये लगता है कि सीटों का जो बंटवारा का आंकड़ा जो बताया जा रहा था वह अब नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि जो सीट का बंटवारा का जो फॉर्मूला तय किया गया था बिहार में ऐसा तय किया गया था कि कांग्रेस को सिर्फ 4 सीट दिया जाएगा और 17 सीट पर राजद और जदयू को चुनाव लड़ना है और इसके बाद बाकी का जो 2 सीट है उस सीट में से एक सीट सीपीआईएम को और एक सीट सीपीआईएमएल को। तो मतलब कि 17 पर राजद और जदयू तो 34 सीट और 4 सीट पर कांग्रेस तो 38 और एक सीट जो है वो भाकपा और भाकपा माले का जो संगठन है सीपीआईएमएल उसको दिया जाएगा, तो 40 सीट हो गया। लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि हम पिछली चुनाव में भी जितना सीट पर चुनाव लड़े थे उतना सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसा जब चर्चा हुआ था, जब ये डेटा बताया जा रहा था कि सीट का बंटवारा का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से तय किया जा रहा है, तो इसको लेकर के जो है वो ये भी चर्चा हो रहा था कि कांग्रेस 4 सीट पर तो किसी कीमत पर मानने को तैयार नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि लालू यादव को लेकर के भी एक चीज है जो कहा जाता है कि लालू यादव के अंदर में एक तरीके से कांग्रेस है। कांग्रेस को लालू यादव जब और जितने सीट पर मनाना चाहेंगे वह मना लेंगे, क्योंकि जो अखिलेश सिंह है वह लालू यादव के साथ उनके पार्टी में काम कर चुके हैं, लालू यादव से राजनीतिक के गुर का ABCD सीखे हैं। लेकिन और वही बात है कि वह सीट बंटवारे को लेकर के लालू के सामने खड़े होकर के लालू का विरोध नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर के कहा जा रहा है, इससे पहले भी जो बैठक है उस पर ये चीज का चर्चा हो चुका है। ममता बनर्जी कह चुकी है कि जो पार्टी जहां पर ज्यादा मजबूत स्थिति में है वह वहां से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन अगर इस तरीके का बात होता है तो फिर कांग्रेस कहां से चुनाव लड़ेगी? जैसे बिहार में तो फिर वही बात हो गया, कांग्रेस को 4 सीट दिया जाएगा, इसी तरीके से बंगाल में 2-4 सीट दे दिया जाएगा। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो कांग्रेस कभी भी मानने को तैयार नहीं होगा। पर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि पिछले 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस चुनाव में भी 400 से ज्यादा सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 52 सीट पर कांग्रेस का जीत हासिल हुआ था। लेकिन पिछले 1 साल में जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत हुआ है उससे कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि इस चुनाव में कांग्रेस जो है वह और भी ज्यादा सीट निकालने का काम करने जा रही है। बाकी बिहार में जो एक सीट राजा जो नीतीश कुमार और भाजपा के साथ मिलकर के जो चुनाव लड़ रहे थे एनडीए गठबंधन में, उसमें से 40 में से 39 सीट जो है वह 2019 के चुनाव में एनडीए गठबंधन को ही मिल गया था। लेकिन अब नीतीश कुमार तो अलग हैं और उस समय मात्र एक सीट जो था जो वो कांग्रेस को ही मिला था, जो किशनगंज से कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हुई थी। लेकिन अब तो नीतीश कुमार भी अलग हैं और इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस भी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़े, क्योंकि कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं उन्होंने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा किया है उससे लगता है उनको कि उनका जो मेहनत है उसका फल 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या कांग्रेस जितना सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, जो क्षेत्रीय पार्टी है, राजद है बिहार में, जदयू है, ये पार्टियां जो है वह मानेगी? लेकिन सीट पर जो तीन अभी बैठक हो चुका है और तीनों बैठक के बावजूद भी अभी तक इस बात तक क्लियर नहीं हो पाया है कि इस गठबंधन के संयोजक कौन बनेंगे और इस गठबंधन में कौन सी पार्टी कितने सीट पर और कहां से चुनाव लड़ने जा रही है। इंडिया गठबंधन को लेकर के सबसे पहले जो है वह भाकपा माले की तरफ से 9 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा किया गया और एक पत्र लिख करके तेजस्वी यादव को भेज दिया गया है। अब वो लोग इंतजार कर रहे हैं और अगर 9 सीट भाकपा माले को दिया जाता है तो फिर राजद कितने पर लड़ेगी, जदयू कितने पर लड़ेगी और कांग्रेस कहां जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। बाकी जिस तरीके से बार बार बैठक होने के बावजूद भी अभी तक संयोजक का नाम तय नहीं किया गया है, इसके अलावा सीट पर बंटवारा का जो फॉर्मूला है वह तय नहीं किया गया है, तो अब इसको लेकर के कहीं ना कहीं इसे दिखाई दे रहा है कि जब इंडिया गठबंधन की तरफ से सीट बंटवारा को लेकर के बैठक होगी उस समय काफी खींचातानी का स्थिति सामने आ सकता है। बाकी अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।